गुड इवनिंग। आज हम योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम के प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैसे देना है। उसके लिए आपको मोनिका शर्मा मैम आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकल में क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, कैसे कैसे आपको प्रैक्टिकल में अपीयर होना है। तो आप सभी अपना माइक म्यूट रखेंगे और जब भी आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो अपना हाथ ऊपर उठाएंगे तो आपका माइक जो है अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोनिका मैम से कि प्लीज आप अपना जो है वक्तव्य स्टार्ट करें। नमस्कार, मैं मोनिका शर्मा। तो आज हम जानेंगे क्यूसीआई वाईसीवी के बारे में कि उसका एग्जाम कैसा है। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रैक्टिकल कितने मार्क्स की होती है। लेवल फर्स्ट की प्रैक्टिकल 140 मार्क्स की है, लेवल सेकंड की 140 मार्क्स की है और जो लेवल थर्ड है वो 120 मार्क्स की उसमें प्रैक्टिकल होती है। तो आपको सबसे पहले अपने प्रैक्टिकल के सिलेबस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वो हमारी साइट पे आपको शो है, तो आप वहां से अपने चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे जो प्रैक्टिकल के अंदर क्या होता है, किस तरीके से जो हमारे एग्जामिनर है वो बात करते हैं, किस तरीके के हमसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो उन बातों का आप ध्यान से सुने। तो सबसे पहले हमारा होता है कि आप एंटर कैसे कर रहे हैं उनके सामने, प्रेजेंट कैसे हो रहे हैं। तो वो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि किस तरीके से आप आ रहे हैं, किस तरीके से आप बैठ रहे हैं, आपका सिटिंग पोस्चर क्या है, वो चीज आपको ध्यान रखना है। आपके उठने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, हर चीज आपकी नोटिस की जाएगी, तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहें। उसके बाद आता है ड्रेसअप। आपका ड्रेसअप कैसा होगा। आप कंफर्टेबल ड्रेस में जाएं। जिस भी ड्रेस में आप अच्छे से आपके आसन लगा सकते हो, बैठ सकते हो, वही आप वैसी ही ड्रेस आप पहने, वियर करें। सेकेंड आता है इंट्रोडक्शन। वो आपसे आपके बारे में पूछेंगे, उनके पास आपका नाम उनके पास होगा, उनके लैपटॉप में वो आपसे पूछेंगे कि आपसे कहाँ से आपने डिप्लोमा किया, कहाँ से डिग्री की है, आप क्या नॉलेज रखते हैं योगा के बारे में, वो सब आपसे जानकारी ली जाएगी। तो बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री होकर आप अपना माइक म्यूट रखें। तो हम कहाँ थे कि वो आपकी इंट्रोडक्शन आपसे लेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से आपने डिप्लोमा किया है, आपने योगा के अंदर कौन सी डिग्री की है, क्या क्या आप योगा के बारे में जानते हैं। तो स्ट्रेस फ्री रहकर आपको वो सब बिल्कुल क्लियर बताना है। उतना ही बताएं जितना आप जानते हैं, जितना आपसे पूछा जाए सिर्फ उतना ही। आप अपने बैकग्राउंड को सिर्फ शॉर्ट में बताएं कि मैंने यहाँ से इस कॉलेज से ये किया है, ज्यादा डीप में ना जाएं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है आपसे मंत्र पूछे जाएंगे। आपको मंत्र आने चाहिए, कोई भी गायत्री मंत्र हो, गुरु मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र, जो भी आपको पसंद है वो सब मंत्र आपको लर्न होने चाहिए, ताकि आप वहां पे एक अच्छी साउंड के साथ मंत्र का उच्चारण कर सके। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ योगा। योगा के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, कितना आप योगा को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या क्या आप उसके बारे में जानते हैं, तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एनाटॉमी का टॉपिक आता है। एनाटॉमी के बारे में आप कितना जानते हैं, क्योंकि जब तक आपको अपनी बॉडी के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप आसन जो लगाएंगे उसका कहाँ प्रेशर पड़ रहा है, कहाँ कौन से आसन से क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी। तो एनाटॉमी की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामिनर पुट करते हैं। 3 एग्जामिनर होते हैं, वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपसे आसन। आसन के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आपको कोई भी आसन दिया जाएगा, वो आपको लगाकर दिखाना है। आप उस आसन में किस पोस्चर में जा रहे हैं, किस पोजीशन में जा रहे हैं, किस तरीके से आप वो आसन लगा रहे हैं, आपकी बेंडिंग कितनी है ये मायने नहीं रखता है। आप आसन का जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी एक आसन में जाते हैं, हलासन में जाते हैं, जरूरी नहीं कि आपका हलासन कंप्लीट लगे, आपका चक्रासन कंप्लीट लगे।
आप उस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करते हैं वो चीज मायने रखती है। ये नहीं कि आपसे वो आसन एडवांस हो रहा है, एडवांस टेक्निक के साथ आप उसे कर पा रहे हैं, नहीं। इस बात के लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, स्ट्रेस फ्री रहें। किसी भी प्रेशर में आकर कोई भी गलत क्वेश्चन पुट ना करें एग्जामिनर के सामने, और कोई भी गलत आंसर आप उन्हें ना दें, इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है हमारा प्राणायाम एंड मेडिटेशन। आप प्राणायाम को किस प्रकार से करते हैं, किस पोजीशन में बैठ के करते हैं, किस मंत्र के साथ आप शुरुआत करते हैं, आपकी जो ब्रीथिंग है वो कैसे आप बैलेंस करते हैं, वो चीज आपको ध्यान में रखी जाएगी। आप कौन सी मुद्रा में, किस मुद्रा में बैठकर आप वो प्राणायाम कर रहे हैं, कितने टाइम तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं, एग्जामिनर आपको ये सब कहेगा और आपको करके दिखाना है। अगर आपसे उन्होंने कहा कि आप अपनी कोई भी आपको प्राणायाम दिया जाता है वो आपको 30 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, जिस प्रकार से भी वो आपकी अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन पुट करेगा, लेकिन आपको जबरदस्ती नहीं करनी है किसी भी चीज के साथ। अगर आपसे होता है तो ही आप करें, ज्यादा शो आउट करने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल नेचर या बिहेवियर अपना मत रखें, नेचुरल तरीके से उनके सामने जाएं। जिस तरीके से आप अपने पेरेंट्स के सामने जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उसी तरीके से आपके एग्जामिनर भी आपको स्पॉट करेंगे। बहुत ही अच्छे बिहेवियर के एग्जामिनर आपको मिलेंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखें। आप प्रेशर में आकर कोई भी गलत काम ना करें, कोई भी गलत क्वेश्चन या आंसर मत दें। जितनी नॉलेज आपको है उतना ही आप करें। नेक्स्ट आता है आपकी स्किल के बारे में, वो जानेंगे आपको योगा से रिलेटेड, आसन से रिलेटेड आपको कितनी नॉलेज है, कितना आपको आता है। दूसरा, आपको नॉलेज कितनी है कि उस आसन को कौन किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, किसके लिए ये आसन बेनिफिट है। जो भी आसन वो आपसे लगवा कर देखेंगे उसके बारे में आप वो नॉलेज भी पूछेंगे, आपको उसकी आसन की नॉलेज है या नहीं है। तो आपको जितना पता है उतना ही बोले, अपने पास से कुछ भी न जोड़े कि हाँ ठीक है हम ये आसन इन लोगों को या इस बीमारी के लोगों को नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको, अगर आपको नॉलेज है तो ही आप उसके बारे में बताएं, वरना एक्स्ट्रा ना बोलें। आपको उसके बेनिफिट पता होने चाहिए, प्रिकॉशंस, उसकी सावधानियां पता होनी चाहिए, साथ ही वो आसन कौन सी बीमारी के लिए बेस्ट है, इन सब बातों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सूर्य नमस्कार के बारे में। वो आपसे सूर्य नमस्कार करवा कर देखेंगे, आपको मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपकी प्रॉपर पोजीशन लगे, हो सकता है कि हम इतना अभ्यास ना करते हो योगा के अंदर, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि हर जो भी योगा से जुड़ा है वो योगा के बारे में जानता है, उसे नॉलेज होती है। लेकिन कई बार हमारी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है या हमारी एज इतनी हो जाती है कि हम कोई भी आसन परफेक्ट नहीं लगा पाते हैं। नेवर इस चीज को मतलब रिमाइंड करें। सिर्फ इतना ध्यान रखें, आप सूर्य नमस्कार की फर्स्ट से सेकंड पोजीशन, सेकंड से थर्ड पोजीशन में आप कैसे जा रहे हैं, आपके उठने का तरीका क्या है, सूर्य नमस्कार का स्टार्टिंग कैसे आप करते हैं, उसका एंड कैसे आप करते हैं, कितने रिदम के साथ आप सूर्य नमस्कार करते हैं, वो चीज, वो प्रोसेस आपका नोट किया जाएगा, ऑब्जर्व करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको कोई भी, अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो आप उसके बारे में सिर्फ इतना ही डिटेल दें जितनी आपको नॉलेज है, एक्स्ट्रा ना बोलें। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राणायाम कितने हैं, अगर वो 8 हैं तो 8 ही बताएं, उनके नाम बताना शुरू न करें। जब तक आपसे नहीं पूछा जाता है कि उनके नाम कौन कौन से हैं या वो कौन कौन से प्राणायाम है, तब तक आप ये चीज न बताएं। एक चीज को बार बार रिपीट न करें। अपने एग्जामिनर से बार बार ये ना पूछें कि आपने क्या क्वेश्चन पुट किया है, उनको ध्यान से सुने, क्योंकि ये चीज हमें इरिटेट करती है कि अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन, हाँ आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर के सामने ये चीज अच्छे से नहीं, मतलब हम इरिटेट करती है, हम ये चीज समझ सकते हैं। आप अगर बार बार उनसे पूछेंगे कि आपने क्या कहा क्या नहीं कहा, आपको उनकी तरफ ही ध्यान रखना है। सुनाई नहीं देता उनकी आवाज, वो अलग बात है, लेकिन उन्हें इरिटेट न करें। नेक्स्ट आता है टीचिंग का प्रोसेस। टीचिंग के अंदर आपसे आसन करवाए जाएंगे, प्राणायाम के बारे में आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपके जो सिलेबस से रिलेटेड है, पंचकोश, अष्टांग योग, जो भी आपके सिलेबस में है उससे रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है या आपके ऊपर भी छोड़ा जा सकता है। आप कोई भी ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करें और टीचिंग करें। जो आप टीच कर रहे हैं वो टॉपिक, जो भी आप टॉपिक टीच कर रहे हैं, वो अगर आपको अच्छे से आता है तो ही उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। अपनी तरफ से स्ट्रेस में आकर कुछ भी ना जोड़ें।
इस बात का ध्यान रखें। टीचिंग के अंदर आपको ये चीज करनी है कि जो सामने आपके बैठे हैं वो बिल्कुल बिगनर्स हैं। दूसरा, आप ये चीज बिल्कुल भूल जाएं, जब भी आपको टीचिंग के लिए कहा जाए तो आप ये दिमाग से निकाल दें कि आपके सामने एग्जामिनर बैठे हैं या आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है या आपसे कोई अच्छा है। इस चीज को भूल जाएं, क्योंकि एक टीचर के सामने कोई भी हो, चाहे कितना ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या कोई भी सामान्य बुजुर्ग हो, बड़ा हो, छोटा हो या एक छोटा सा बच्चा हो, आपको सभी को एक साथ लेकर चलना है। आर्टिफिशियल बिहेवियर नहीं करना है। मैं आपको बार बार ये बात कह रही हूँ, क्योंकि वो एग्जामिनर हैं, वो सिर्फ आपको ये टीच करते हैं, आप किसी के प्रेशर में आकर टीच कर रहे हैं या अपनी मर्जी से टीच कर रहे हैं। तो आपको जैसी टीचिंग आती है उस तरीके से आप अपनी टीचिंग का अभ्यास करें, उसे और अच्छे तरीके से उसे बताने की कोशिश करें। आपका जो भी टॉपिक है उसे अच्छे से एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये सोचकर चले कि आपको उस टॉपिक की नॉलेज है, लेकिन आप उस नॉलेज को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सामने वाला जीरो है, सामने वाले को कुछ नहीं आता है, आप उसको स्टार्टिंग से एंड तक उस आसन के बारे में या उस टॉपिक के बारे में किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं वो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। तो टीचिंग का जो होता है टॉपिक वो बहुत मेन रहता है, उसमें आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट हो जाता है हमारा टीचिंग का, जिसमें हम अच्छे से अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर कहीं कमी रह गई हो तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो हमने जाना कि किस प्रकार से हम ड्रेसअप हमें होना है, मंत्र उच्चारण हमारा कैसा रहेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ योगा, एनाटॉमी हमारी कैसी है, आसन की पोजीशन, नॉलेज, पोस्चर आपका कैसा है, प्राणायाम आप किस तरीके से करते हैं, मेडिटेशन कैसे किया जाता है, उसकी कितनी नॉलेज है, साथ ही आपका सूर्य नमस्कार और टीचिंग। तो ये थे हमारे टॉपिक। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें। इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, और बाकी अपना माइक म्यूट रखें। जिसको क्वेश्चन पूछना है वही अपना माइक अनम्यूट करें। एनी क्वेश्चन प्लीज। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वन बाय वन, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। I have a question, madam. I just entered the chat room and I have no idea. I was informed a little bit late. So do you have a video link for like what you have done just now? Mr. Dilip, I think you Yes. are late. I will send you a recorded video. Yes, I was informed very late. Yeah. I'll send you a video and you can check properly. YCB पे जो साइट है उसके ऊपर सिलेबस। Okay, sir. Thank you. Any more question, please? आप सभी लोग इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पुट कर सकते हैं, नहीं तो सेशन क्लोज हो जाएगा। एनीवन क्वेश्चन? क्या है? हाँ जी। हाँ, ये सब
आप सभी लोग हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज, योग संस्थान वाला फेसबुक पेज देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, और हमारे जो नीचे फ़ोन नंबर्स आप देख रहे हैं, और वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। कोई इस लाइव चैट में हमारे साथ नहीं जुड़ सका तो उसको हम वीडियो सेंड कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी।